साल 1925। रात का गहरा सन्नाटा। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और धरती पर हर तरफ खामोशी पसरी थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। ये कहानी है काकोरी कांड की। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन, काकोरी। कोई नहीं जानता था कि आज की रात इतिहास लिखी जाने वाली है। कुछ नौजवान जिनकी आंखों में आग थी और दिल में आज़ादी का जुनून, चुपचाप अपने मिशन के लिए तैयार खड़े थे। उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आज़ाद भारत। उनके साथ थे अशफाक उल्ला खान, जिनकी दोस्ती और वफादारी बेमिसाल थी। और कहीं दूर छाया की तरह सब पर नज़र रखे हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें पकड़ पाना अंग्रेज़ों के लिए नामुमकिन था। उस रात एक ट्रेन आने वाली थी। साधारण ट्रेन नहीं, अंग्रेज़ों का खजाना लेकर चलने वाली ट्रेन। बिस्मिल ने धीमी आवाज़ में कहा, याद रखना, ये सिर्फ पैसा नहीं, ये हमारी आज़ादी का रास्ता है। सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, अचानक चेन खींची गई। ट्रेन झटके से रुक गई। कुछ ही पलों में सन्नाटा टूट गया। क्रांतिकारी तेजी से आगे बढ़े, हथियार निकाले और खजाने वाले डिब्बे को घेर लिया। हर पल खतरे से भरा था, लेकिन उनके हौसले डर से कहीं बड़े थे। कुछ ही मिनटों में अंग्रेज़ों का खजाना उनके कब्जे में था। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। अंग्रेज सरकार गुस्से से कांप उठी। चारों तरफ छापेमारी शुरू हो गई। एक एक करके कई क्रांतिकारी पकड़े गए। और फिर वो दिन आया जब अदालत ने फैसला सुनाया, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी दी जाएगी। फांसी से पहले बिस्मिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुश हूं कि मेरी जान मेरे देश के काम आई। अशफाक ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हमारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और सच में उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उस रात काकोरी में जो चिंगारी जली थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे देश को आज़ादी के लिए जगा दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन वीरों की दास्तान है जिन्होंने सिखाया, डर के आगे नहीं, देश के लिए जीना और मरना ही असली हिम्मत है।